हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम देखेंगे लेसन 8 नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं या ऐसे चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती है, हमें नेचुरली अवेलेबल होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, सी फूड्स हो गए, एनिमल्स है, फ्लावर्स है ना। ये सारी चीज़ें क्या आती है? प्राकृतिक संसाधन की चीज़ें होती है। तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। सो ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट पिक्चर गिवन इन फिगर 8.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, यहाँ पे हॉर्स है, ऑक्टोपस है जो कि सी में रहता है, देन कॉटन है, देन फ्लावर है, ये बिगेस्ट फ्लावर रहता है, पॉइजनस रहता है, मैंगो है ना, और ये सम काइंड ऑफ लिजार्ड है, सम काइंड ऑफ लिजार्ड है। ठीक है, एंशियंट या एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? वेराइटीज ऑफ नेचर लाइक एनिमल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल और प्लांट डू यू नो? आपको इनमें से कौन से एनिमल्स के बारे में पता है? तो मुझे तो पता है हॉर्स के बारे में, ऑक्टोबस के बारे में, मैंगो के बारे में और कॉटन के बारे में। तो मुझे तो 4 के बारे में पता है। आपको कितने बारे में पता है मुझे बताओ। विच ऑफ दिस थिंग हैव यू सीन इन रियलिटी? अब इन्हें आपने इनमें से किसे रियल में देखा है? तो मैंने कॉटन को देखा है, मैंगो को देखा है, हॉर्स को देखा है। आपने किसे किसे देखा है? आप वो लिखोगे। हैव यू एवर यूज दीज थिंग्स और सीन देम बीइंग यूज? क्या आपने कभी इन्हें यूज किया है? हाँ, मैंने मैंगो को तो खाया है, और आई होप आप लोगों ने भी समर में बहुत सारे मैंगोज खाए होंगे। कॉटन का भी इस्तेमाल किया है, कपास का भी इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें लग जाती है या जब हम पूजा करते हैं, तो है ना। जो बाती बनाते हैं दिए की, वो किससे बनाते हैं? कॉटन से। विच ऑफ आवर नीड्स डू सम ऑफ दिस फुलफिल? कौन सी नीड फुलफिल होती है? सबसे पहले अगर कोई सी फूड खाता है तो ऑक्टोबस जो खाता है उसके लिए फूड की नीड, कोई फ्रूट खाता है उसके लिए फ्रूट की नीड, कोई घोड़सवारी करता है, हॉर्स राइडिंग करता है, तो वो नीड फुलफिल होती है। एक्सप्लेनेशन। वी सी मेनी थिंग्स ऑन अर्थ। हम अपने पृथ्वी पर बहुत सारी क्या देखते हैं? चीजें देखते हैं। सम ऑफ दीज आर क्वाइट फैमिलियर टू अस। और कुछ कुछ हम उन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। However, we do not necessarily use all of them. But ज़रूरी नहीं है हम जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ से फैमिलियर है, वो हम यूज़ करते हो। We have learned to use some of the things that are available in nature. हमने सीखा है जो प्रकृति में हमें चीज़ें मिलती है, जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उनका यूज़ करना। जैसे वाटर है ना, वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें वाटर प्रकृति के थ्रू मिलता है। क्या हम बनाते हैं पानी को? नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता पानी बनता कैसे। वी जस्ट कंज्यूम इट, यूज इट, है ना। द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूजेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ऐसी चीजें जो इंसान यूज करता है और वो प्रकृति से मिलती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मैन फुलफिल हीज नीड यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो मैन है वो अपनी नीड को फुलफिल करता है इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। हवा, पानी, जमीन, लाइक एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉइल, मिट्टी, लैंड, जमीन, मिनरल, धातु, प्लांट, पौधे, एनिमल्स, जानवर, ये सारे भी सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। तो एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल आर नेचुरल रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं नेचर में, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अमूल्य रहते हैं। ऑफ दीज एयर इज सच अ रिसोर्स दैट इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। और उनमें से कुछ एयर है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दिस रिसोर्स नेवर डिप्लीट। ये कभी भी डिप्लीट मतलब एक्सटिंक्ट या इसकी कमतरता ज़्यादातर नहीं होती है। हावेवर इसकी क्वालिटी कैन चेंज, बट इसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है।
कमी तो नहीं होगी कभी एयर की, हवा कभी कम तो नहीं होगी, बट उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, वो बदलते रहेगी. वी नीड एयर फॉर वेरियस पर्पज, राइट फ्रॉम ब्रीदिंग टू बर्निंग. अब हमें एयर की किस किस के चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए, और कुछ भी चीज़ जलाने के लिए. सो एग्रीकल्चर है ना, ये लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है. ये जो एनिमल हमें है, लाइक काऊ या ऑक्स, है ना, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है. देन माइनिंग जब हम करते तो यहाँ से कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है. फिर सी फूड, फिशिंग में हम फिशेज लेते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है. मैसे नेटवर्क, अब काम कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो सीमेंट है, सीमेंट भी कैसे मिलती है हमें, सीमेंट या ईट ये हम बनाते हैं, बट ये जो बनती है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन से ही बनती है. देन हनी, यहाँ पे हनी कलेक्ट कर रहे हैं, तो हनी भी एक नेचुरल रिसोर्स है. सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट भी एक प्राकृतिक का ही है. वाटर हम ले रहे हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है. रबर हम ले रहे हैं लैटेक्स से, वो भी नेचुरल रिसोर्स है. देन यहाँ पे वुड गैदर कर रहे हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है. विंड मिल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, विंड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो विंड मिल भी नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ विंड की वजह से चलती है, एयर की वजह से चलती है. देन ट्रीज से जब हम रेजिन लेते हैं, वो भी एक क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है ना. ट्रांसपोर्ट करते हैं हम चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एनिमल, तो एनिमल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. ऑब्जर्व ऑल द फिगर फ्रॉम 8.2 टू 8.13. तो हमने सारे 8.2 से, दैट इज एग्रीकल्चर से लेके सारे हमने 8.13 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय पैक एनिमल तक हमने देखा. नाउ इट इज नेसेसरी टू ईच ऑफ थिंग्स शो इज कंसिडर, फॉर दिस यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, वो देखते हैं. व्हाट डिफरेंट एक्टिविटी आर द इंडिविजुअल इन द पिक्चर एंगेज. यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे कोई माइनिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई वुड गैदर कर रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, कोई रेजिन, कोई रबर कलेक्ट कर रहा है, कोई हनी कलेक्ट कर रहा है. सब अपने अपने वर्क कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे हैं. वॉट थिंग्स विल दे ऑब्टेन थ्रू दीज एक्टिविटीज़. क्या करें, जो फिशिंग कर रहा है उसे फिश मिलेगा, जो पानी निकाल रहा है उसे पानी मिलेगा, जो हनी कलेक्ट कर रहा है उसे शहद मिलेगा, जो रबर कलेक्ट कर रहा है उसे रबर मिलेगा. वॉट आर द एनिमल इन द पिक्चर्स डूइंग. जो गधा है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना. वॉट इज द यूज ऑफ टॉल डिवाइस, रेज ऑन द ग्राउंड. क्या ये जो टॉल डिवाइस यहाँ पे दिखाई, ये क्या कर रहा है, ये माइनिंग कर रहा है. ये क्या कर रहा है, माइन कर रहा है चीज़ों को. वॉट इज बींग लोडेड इन ट्रक, वॉट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम इट. अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये जो मिट्टी या ये जो हमें माइनिंग करने से जो सॉइल मिली या मिट्टी मिली या जो चीज़ मिली, उससे क्या होगा, तो जब उससे सीमेंट बनेगी या फिर उसे हम घर वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में उसे यूज़ करेंगे. नाउ एक्सप्लेनेशन. इन सम ऑफ द फिगर मैन इज शोन डूइंग डिफरेंट टास्क. अब कुछ कुछ फिगर में जो मैन है, जो इंसान है, वो अलग अलग टास्क करते हुए दिख रहे हैं. हर एक टास्क जो है वो रिलेटेड है कुछ रिसोर्स से. इन फिगर 8.2, अब फिगर 8.2 में क्या है, मैन इज प्लगिंग द लैंड. मैन क्या कर रहा है, हल चला रहा है. द फार्मर प्लग द सॉइल लेयर एंड मेक द लैंड कल्टिवेबल. अब जो किसान है वो क्या कर रहा है, खोद रहा है, किसे, हल चला रहा है लैंड पे, जिसकी वजह से जो सॉइल की लेयर है, मिट्टी की लेयर जो है वो बन रही है, ताकि लैंड जो जमीन है उसे कल्टिवेबल, मतलब उसमें क्रॉप उगा सके. इन दिस कल्टिवेबल लैंड ही ग्रो वेरियस क्रॉप. और इस कल्टिवेबल लैंड में वो बहुत सारे क्रॉप उगाएगा, खुद की और दूसरों की नीड पूरी करेगा फूड की. फॉर दिस पर्पस ही यूजेस द सॉइल, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, सॉइल का यूज कर रहा है, जो कि नेचुरली अवेलेबल होती है लैंड में एज अ रिसोर्स. Soil is used all over the world and therefore soil is very important resource for agriculture. अब जो मिट्टी है वो हर जगह यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से सॉइल ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाती है एग्रीकल्चर की. सॉइल फॉर्मेशन मेनली डिपेंड ऑन ओरिजिनल रॉक. अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है,
ओरिजिनल रॉक पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, लैंड और टाइम के स्लोप पर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रॉक एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म. अब अलग अलग रॉक पर और अलग अलग क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके से होगी. अ लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल. अब सॉइल बनने के लिए एक लंबा वक्त की ज़रूरत होती है. एज इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है. A period of about 1,000 years may be required for development of 2.5 centimeter thick layer of soil. अब 2.5 सेंटीमीटर लेयर की सॉइल बनने में एटलीस्ट 1,000 ईयर लगते हैं. फिगर 8.3 and 8.5 show a man catching fish and another drawing water from a well. अब 8.3 और 8.5 में क्या बोला है? 8.3 में जो मैन है वो फिश को कैच कर रहा है, फिश को पकड़ रहा है, और जो 8.5 है वहाँ पे वो पानी खींच रहा है कुएं से. In this picture, man is seen using the natural resource water for fulfilling his need. और इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो मैन है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहा है? वाटर का. राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी कीप ऑन यूजिंग वाटर टिल वी गो टू द बेड एट नाइट. हम जब भी उठते हैं मॉर्निंग, सुबह से लेके शाम तक, जब तक हम बेड पर नहीं चले जाते, सो नहीं जाते, तब तक हम किसका यूज करते हैं? पानी का. ये हमें बताता है कि पानी एक कितना इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड ऑन दिस सोर्स. पूरा वर्ल्ड इस सोर्स पर डिपेंड है. जैविक जग है वो सारे के सारे पानी पर डिपेंड है. सी फिगर 8.9 इट शो हाउ ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. अब 8.9 में क्या बताया कि कैसे एक मैन है जो सॉल्ट को कलेक्ट कर रहा है सी वाटर से. वी मेक यूज ऑफ सॉल्ट इन आर डे टू डे लाइफ. और हम सॉल्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं. टोटल वाटर ऑन द अर्थ. टोटल वाटर कितना है? 100%. यूजेबल वाटर कितना है? 3%. और जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पर जो कि हम यूज करते हैं वो है 0.003%. वाटर इज अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी ऑन अर्थ. अब जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है, अवेलेबल है. ऑफ दिस लार्ज क्वांटिटी इज सॉल्टी. बट जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो ज़्यादातर नमकीन है, सॉल्टी है. कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें से भी कुछ है दैट इज 0.003% जो कि हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है. However, even this much water is sufficient for all of us. इतना है फिर भी वाटर सफिशियंट है हम लोगों के लिए. फिगर 8.6 शो सम इंडिविजुअल कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब 8.6 में बता रहा है कि कोई वुड कलेक्ट कर रहा है फॉरेस्ट से. सिमिलरली सम आर शोन कलेक्टिंग डिफरेंट आइटम इन द फॉरेस्ट लाइक हनी, रेजिन, रबर, लैटेक्स. और कोई हनी कलेक्ट कर रहा है, कोई रेजिन कलेक्ट कर रहा है, कोई रबर, कोई लैटेक्स. In order to fulfill our need, we collect various products from plant in nature. अब हमारी नीड, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट लेते हैं नेचर से, प्रकृति से, और ज़्यादातर पौधों से, झाड़ से, वृक्षों से. There are various plant on land surface. अब बहुत सारे प्लांट हैं ज़मीन पर. Plants are broadly classified as. प्लांट को हमने क्लासीफाई किस तरीके से किया है? ग्रास, हर्ब्स, shrubs and trees. Man has successfully experimented with some grasses to obtain food grain. और इंसान ने बहुत सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट किया है कुछ घास, लाइक ग्रासेस से, कुछ घास से, ताकि हम उससे फूड ग्रेन ले सके. दिस हेल्प हिम टू अवॉइड पेनफुल वैंडरिंग फॉर गैदरिंग फूड. और जो हम फूड ग्रेन्स बनाते हैं या फूड ग्रेन हम उगाते हैं, इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इधर उधर भटकने से, फॉर गैदरिंग फूड. मतलब फूड कलेक्शन, मतलब अगर हमें खाना जमा करना है तो हम पहले इधर उधर भटकते थे, बट जब से हमने एग्रीकल्चर सीखा तब से हम एक स्थायी, एक सेटल्ड सभ्यता बने, सिविलाइजेशन बने. ही बिगेन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. The basin of Yangtze, Sindhu, Nile and Euphrates are some of the area where such settlement flourished in past.
और जब हमें क्रॉप उगाना आया तो हम सेटल हुए, और कुछ बेसिन्स है जैसे ह्योंगहे, सिंधु, नाइल, यूफ्रेट्स, यहाँ पे इन एरिया में हमने सेटलमेंट, मतलब इन एरिया में हम रहना शुरू किए थे. You have studied this in standard fifths. Now see figure 8.15. This is an ancient civilization in River Valley. That is Harappan civilization in India, which is situated near Indus, that is Sindhu. Then there is China near Yuhang. There is Mesopotamia near Euphrates. There is Egypt near Nile. So these are some places where people settled. We obtain प्रोडक्ट्स लाइक वुड. हम क्या क्या लेते हैं? वुड लेते हैं, रबर लेते हैं, रेजिन, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स. कहाँ से? जंगलों से. इफ वी कंसीडर द रीजन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल एज पर द टेम्परेचर जोन वी फाइंड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. अगर हम कंसीडर करें रीजन को इक्वेटर से पोल से, तो हमें बहुत सारे टेम्परेचर जोन मिलेंगे. पोल में 90 डिग्री होगा वो, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा. उससे थोड़ा वार्म होगा फॉरेस्ट. अब जब मिक्स फॉरेस्ट होगा तो वो थोड़ा ठंडा, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर थॉर्नी स्क्रब, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, देन डेसिडियस फॉरेस्ट एंड देन एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो इक्वेटोरियल एवरग्रीन, दैट इज इक्वेटोरियल में हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगी. एवरग्रीन मतलब हमेशा वो ग्रीन रहते हैं. डेसिडियस, दैट इज डेसिडियस मीन थोड़े जहाँ पे जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड, मिक्स फॉरेस्ट, ब्रॉडलीव, कॉनिफरस एंड टंड्रा. दीज आर सम फॉरेस्ट. सी दिस इज टंड्रा, दिस इज कॉनिफरस फॉरेस्ट, जो कि ज़्यादा हाई इलाकों में मतलब हिली एरियाज में रहते हैं. देन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, जहाँ पे जो लीव्स है वो ब्रॉड होती है. मिक्स फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स होते हैं. देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो मेनी एनिमल मेक दीज फॉरेस्ट देयर हैबिटेट. बहुत सारे एनिमल्स ने इन फॉरेस्ट को अपना हैबिटेट, अपना रहने का स्थान बनाया है. एनिमल्स हु प्रे ऑन द लैंड ईटिंग एनिमल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट. अब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं. दस मेनी फूड चेन डेवलप इन द फॉरेस्ट. बहुत सारे फूड चेन डेवलप हुए हैं फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आर द हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स. अब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है ये बहुत सारे एनिमल का घर बन चुका है. It is basically due to the plant that we have got animal as a natural resources. Plant also grow in water. अब जो प्लांट्स हमने नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे लिया है वो वाटर के वजह से ग्रो करता है. फॉर प्लांट्स वाटर इज रिक्वायर्ड. It is very likely that in future we shall have to depend on aquatic plant for fulfilling the need of growing human population. और हम ये ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम एक्वेटिक प्लांट पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे अपनी पॉपुलेशन, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इन फिगर 8.13 शो एन एस कैरिंग अ लोड. अब 8.3 में एक एस था, एक डंकी जहाज जो लोड कैरी कर रहा था. मैन मेक यूज ऑफ एनिमल फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस. एनिमल्स का यूज अलग अलग चीज़ों के लिए करता है इंसान. Horse, oxen, camel, asses, etc. are the animal employed for plugging, riding, transporting good, etc. Ox, camel, asses, ये सारे एनिमल्स का यूज़ किस लिए होता है? ज़मीन को हल से जोतने के लिए, हॉर्स राइड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को इधर से उधर. गोट, काऊ, बफेलो आर यूज एज मिल्क. अब गोट, काऊ, बफेलो किस लिए यूज़ होते हैं? मिल्क के लिए. मीट, एग, बोन पाउडर, हाइड एट्सेट्रा. गोट, काऊ, बफेलो मीट के लिए भी यूज़ किया जाता है, एग्स के लिए भी, बोन पाउडर और हाइड के लिए. आर अदर प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. एग्स हम किससे लेते हैं? हैन, मुर्गी है ना. पीपल फिगर 8.7 शो दैट रॉक इज बीइंग लोडेड इनटू अ ट्रक फ्रॉम द माइनिंग एरिया. 8.7 में क्या बताया है कि जो रॉक है वो लोड किया गया है ट्रक के द्वारा. कहाँ से? माइनिंग एरिया से.
वी हैव सीन अर्लियर दैट रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल. हमने पहले देखा था कि जो रॉक है वो मिनरल्स का मिक्सचर होता है. मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली फॉर्म में होते हैं, जो हम लेते हैं केमिकल प्रोसेस से. वी गेट डिफरेंट मेटल, हमें अलग अलग धातु मिलते हैं, एंड केमिकल फ्रॉम द मिनरल, और अलग अलग रसायन, अलग अलग केमिकल मिलते हैं मिनरल्स से. सम केमिकल आर यूज इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट मेडिसिन. कुछ केमिकल से हम दवाइयाँ बनाते हैं. मिनरल आर जनरली क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. अब जो धातु या मिनरल्स है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स से ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं. मेटालिक मिनरल आर ऑफ यूज फॉर obtaining different metal such as iron, bauxite etc. अब जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो उससे हमें क्या मिलता है, मेटल्स मिलते हैं जैसे आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उससे हमें अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं जैसे जिप्सन, रॉक सॉल्ट, कैल्साइट एक्सेट्रा. In all the figure except for fishing, all the activity of obtaining natural resources are being carried out on a land. अब फिशिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी कहाँ पे हो रही है, लैंड में हो रही है. इसका क्या मतलब हुआ, ओके वन सेकेंड, ओके दिस इज परफेक्ट. इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट लैंड इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स. जिसका क्या मतलब हुआ, लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है. लिविंग थिंग दैट आर बोर्न ऑन लैंड ग्रो. अब जो लिविंग थिंग्स है जो कि कहाँ पे बोर्न होते हैं, कहाँ पे, लैंड पे वो ग्रो होते हैं, जीते हैं, दैट इज लिव एंड डाई ऑन लैंड इटसेल्फ. लैंड इज एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स. लैंड क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है. दैट इज वाई इट इज सोल्ड और बॉट. इस वजह से इसे हम बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं. Obtaining land at strategic location using for construction as well as trade are some other uses of this resource. अब लैंड को लेना, पर्टिकुलर लोकेशन में उसे बेचना, उस पर कंस्ट्रक्शन करना, ये भी उस रिसोर्सेज के अलग एडवांटेज है या अलग यूज है. डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक physiography, soil, climate, mineral and availability of water in different region of the world, land is used for various purposes. अब land अलग अलग purposes के लिए use में आती है. अगर उसकी फिजियोग्राफी अच्छी होगी, सॉइल अच्छी होगी, क्लाइमेट, मिनरल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब पे उसका जो पर्पस है वहाँ पे क्या वर्क होगा ये डिपेंड करता है. द प्रपोर्शन ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज. अब जो प्रपोर्शन होता है लैंड का अर्थ में वो होता है 29.20%. डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अब लैंड और क्लाइमेट पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है. वेरियस लिविंग थिंग आर फाउंड ऑन लैंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. अब जहाँ पर ज़्यादा ठंड है वहाँ पे कम लोग मिलेंगे, जहाँ पर नॉर्मल ठंड है या जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पे ज़्यादा लोग मिलेंगे, और जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी है वहाँ पे भी कम लोग मिलेंगे, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड में, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की लैंड कैसी है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड होता है कि वहाँ का जो पर्पस है लैंड का वो रहने वाला है या माइन करने वाला है या फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन इज नॉट यूनिफॉर्म. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का भी ये यूनिफॉर्म नहीं है. ऑल लिविंग थिंग्स try to adapt various geographical conditions like rocky terrain, steep slope, flat plain, mountainous region, forest cover area, river basin etc. जितने भी लिविंग थिंग है वो अडेप्ट करते हैं अपनी जोग्राफिकल कंडीशन को. अगर वहाँ पे रॉकी थिंग्स है, लाइक पत्थरी इलाका है तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, ढलान वाला इलाका है तो वो अपने आप को उस हिसाब से डालेंगे, प्लेन है, मैदानी इलाका है तो उस हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है तो वो अपने आप को उस हिसाब से डालेंगे. मैन अलोन अटेम्प्ट टू मेक चेंजेस इन द प्रीवेलिंग कंडीशंस टू सूट हिज नीड. अब जो मैन है वो कुछ चेंजेस करता है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए. एवरी लिविंग थिंग मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. अब सारे जो लिविंग जैविक जीव है वो अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी नीड को या अपनी चीज़ों के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. However, man started using many of these resources for himself alone with the help of his intellectual power.
अब जो इंसान है उसने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है अपने ब्रेन के पावर के लिए, लाइक अपने ब्रेन के पावर की हेल्प से, इंटेलेक्चुअल पावर की हेल्प से, अपनी बुद्धि के हेल्प से. Later, the increase in population and the greed of human led to exploitative use of resources. अब जैसे जैसे लोगों को दिमाग आया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्स का, प्राकृतिक संसाधन का एक्सप्लॉइट करने लगे, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे. अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी उसे वो यूज़ करते थे. दिस बिगिन टू अपसेट द बैलेंस इन नेचर, और इस वजह से इनबैलेंस होने लगा. This means that it is necessary that man also must use the natural resources only according to his need. इसका मतलब ये है कि मनुष्य हो या जानवर हो, सबको अपने नीड के, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, और एक जुडिशियस मैनर में, मतलब लॉफुल मैनर में. सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप पूछो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.